हाउ सीरियस आर यू अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट यू रिसाइट इन द कुरान? इट्स मीन दैट क्या मतलब है? कुरान पढ़ना जानता है, बढ़िया, नंबर 1, कुरान पढ़ता भी है। सवाल क्या हो रहा है भाई? तर्जमे का कुछ शौक वौक है आपको? तर्जमा सीखो, मेरा रब क्या बोल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको किसी रशियन गर्ल फ्रेंड ने रशियन में आपको पत्र भेज दिया, तो आप क्या करोगे? गूगल ट्रांसलेट करोगे, भाई लिखा क्या है, यही होता है ना। तो अब अल्लाह ताला जो है हमारे नज़दीक सबसे महबूब चीज़ है, अल्लाह ताला से ज़्यादा महबूब हमारे लिए कोई नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अव्वल या तो मैं अरबी सीखूँ, भाई मुझे समझना है कुरान हकीम, भाई बेस्ट तो यही है। और मैं बताऊँ ये कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है कि हर मुसलमान अरबी जाने। अरबी जाने इन द सेंस यानी वो अरबी जानेगा तो उसके लिए शरीयत का सीखना आसान हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि वो फतवा देगा, तकरीर करेगा, अरबी सीख लिए और लोगों को ज्ञान बांटेगा, उसके बाद जो है यूट्यूब चैनल बनाएगा और फिर जो है मोटिवेशन देगा, मकसद ये नहीं है। लेकिन अगर सब अरबी लैंग्वेज भी सीखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पिछले 20 साल से तो हम देखते हुए आ रहे हैं 15 दिन में फर्राटेदार अमेरिकन अरबी अंग्रेज़ी सीखना, अंग्रेज़ी बोलना सीखें और जारिया मुसलमान, और पिछले 20 साल से आज तक न बोलनी आई किसी से, और आने की भी ना। क्योंकि अंग्रेज़ी को 40 दिन का कोर्स थोड़ी ना है, उसके लिए आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, कान से सुनना भी है और जब मौका लगना है बोलना भी है। तो अब इसको पता है अंग्रेज़ी क्यों ज़रूरी है। अब मुझे तो नहीं पता क्यों ज़रूरी है, ये शायद ये जॉब करता है या नहीं करता। हाँ, अगर कॉर्पोरेट में जाना है, जॉब करनी है तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है। लेकिन यार एक लड़की को शादी करके घर जाना है, तुझे क्या हो गया कि तुझे अंग्रेज़ी सीखनी है और अरबी सीखने का तेरा दिल पे ख्याल नहीं गुजरता? एक तो ये होता है कि सोचा भी हो कभी, ये सोचते भी नहीं है कि मुझे अरबी सीखनी चाहिए, इन्हें क्या सीखना है? अंग्रेज़ी सीखनी है। तो सवाल था कि आप कुरान को पढ़ते हैं तो समझने का कितना दिल चाहता है आपको, कितनी सीरियस हैं आप? तो इसमें एक जवाब था वेरी सीरियस। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मैं तो बहुत सीरियस हूँ, आई रीड द ट्रांसलेशन मीनिंग ऑफन, अक्सर जो है मैं कुरान का तर्जमा पढ़ता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी कभी चेक कर लेता हूँ कुरान का तर्जमा, बट वांट टू डू इट मोर, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ। चौथा है नॉट रियली, आई यूजुअली जस्ट रीड द अरबिक विदाउट चेकिंग द मीनिंग, तिलावत करता हूँ यार, समझता नहीं हूँ। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा आई रियली इवन रीड द कुरान ऑन डेली बेसिस। अगर कोई शख्स इस ज़ुमरे में है तो वो समझ लीजिए रेड वाले जोन में है, कि वो कह रहा है कि यार तुम मुझसे समझने की बात कर रहे हो, मैं तो कुरान खोल कर भी नहीं देखता। और ये बड़ा अलमिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। 1 2 3 लोगों ने ये जवाब दिया है कि वो कुरान को खोल कर भी नहीं देखते हैं। तो अब जब ये क्वेश्चन यार आया तो इसका मकसद क्या है? ये बात मुझे मालूम पहले से है कि मैं कोढ़ी आदमी हूँ कुरान पढ़ने में, लेकिन अब थोड़ा सा एहसास दिलाना मकसद है। ठीक है, नहीं पढ़ते थे, ईशा की नमाज के बाद सूरे मुल्क पढ़ना सोने से पहले और सूरे सजदा पढ़ना, काफ़ी है इतना आज के लिए। अल्लाह तौफीक देगा कल को तो सूरे मुल्क और सूरे सजदा भी पढ़ूंगा, प्लस तौफीक मिली तो मुसब्बिहात भी पढ़ लूँगा।